Can you take the second issue first? Yeah, second issue ओके एनीहाव दुसरो विषय जो आशिल्लो पळय न्ही तो एकूच गोवा मिनरल परमनंट फंड हाजेर वेगवेगळ्या जाणांनी वेगवेगळ्यो बातम्यो हाडल्या. हांव जस्ट कळपा खातीर म्हणून आमी प्रत्येक फावटी जेन्ना स्टेटीच्या इंट्रस्टात काम करता थोड्या पॉलिटिशियनांक संवय जाल्ली आसा खंयचोय विशय घेवन तो पॉलिटिसायज करप. त्या खातीर हांव जस्ट पत्रकार आनी लोकांक कळपा खातीर स्टेट मिनरल फंडात जो कितें अमावंट आसा आयज पर्यंत एकूय पयशे जे आसा हे म्हणजे स्टेटीत स्पेंड करूंक ना. बट ते स्पेंड स्टेटीच्या इंट्रस्टात कोविडा सारकेल्या पॅन्डेमिकात जावचे म्हणून राज्यान वेगवेगळ्यो स्टेप्स घेतल्यो. ओके, त्यो हांव तुमकां मुद्दामून सांगता. आनी जरी तो वापरलो आसत जाल्यार आमी स्टेटीच्या इंट्रस्टानूच पॅन्डेमीक कंडिशनान वापरतले. बट तो वापरचो न्हू म्हणून काही पॉलिटिशियन टिका करता, हें म्हाका वायट दिसता. म्हाका कळना एकदां की स्टेटीच्या इंट्रस्टान जर स्टेट मिनरल फंड वापरता आसत जाल्यार तेंच्यांनी एप्रिसिएट करपाक जाय आसलें, ताजेर जर टिका करपाची न्ही आशिल्ली. बट हांव त्या खातीर तुमकां कळपाक जाय म्हणून 27 जुलय 2020 DMG writes to the member secretary of the Central Empowered Committee appointed by the Honorable Supreme Court regarding the submission of the draft Goa Mineral Ore Permanent Fund scheme GOMPF, the draft which is submitted. ताज्या उपरांत on 2nd of December 2020 DMG writes to the member secretary of the Central Empowered Committee requesting to inform the further development regarding the draft scheme. However, no response was received from the Central Empowered Committee. From the in April 2021, affidavit was filed by the DMG before the Honorable Supreme Court regarding the GOMPF scheme in compliance with the direction of the Honorable Supreme Court in right petitions of the 435/2012. Then 10th June of 2021, Cabinet has approved the notified of Goa Mineral Ore Permanent Fund scheme and is placed before the Honorable Supreme Court on condition that implementation shall be subjected to the final decision of the Honorable Supreme Court. Final decision of the Honorable Supreme Court. This is very much important. Till now the Honorable Supreme Court has not given the final decision. That's why we have drafted, we have notified, but we have not used. Okay, then 27th of July 2021, Member Secretary Central Empowered Committee writes to the DMG seeking the clarification regarding the notifying the scheme without approval of the Honorable Supreme Court. Okay, on 9th of August 2021, DMG again clarified to the Member Secretary of the Central Empowered Committee that the notification of the scheme has been approved by the government on a condition that its implementation shall be subjected to the final decision of the Honorable Supreme Court in this matter. Or this is the chronology. ही सगळी तेजी लेटर्स आसात जी टाइम टू टाइम केल्या. आवर इंटेंशन इज क्लियर. आमकां गोवा मिनरल फंड परमनंट मिनरल फंड जो आसा हो स्टेटीच्या इंट्रस्टान वापरपाचो आसा, बट विथ म्हणजे सब्जेक्टेड टू बाय कंप्लिशन ऑफ ऑल द क्लॅरिफिकेशन विथ द सुप्रीम कोर्ट अँड विथ द सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी. कारण काही पॉलिटिशियनांक अननेसेसरी संवय जाल्ली आसा खंयच्याय विशयाचेर उठसूट टिका करप. म्हाजें म्हणणें आसा टिका करची बट स्टेटीच्या इंट्रस्टान काम करचें. स्टेटीचो इंट्रस्ट कितें हो पयलीं पळोवचो. वदळ जसो टिका उत्सवाचेर टिका बऱ्याच जाणांनी केली, कारण तशीच ह्याचेरूय बी म्हणजे खंय तरी स्टेटीक हे जर पयशे उपयोगी येयले जाल्यार तांच्या पोटान कित्याक दुखता हें म्हाका कळना. बट त्या खातीरच हांवें हो विशय दुसरो विशय तुमकां सांगलो हाजेर क्लॅरिफिकेशन. तिसरो फक्त एकूच विशय हांव तुमच्या क्लॅरिफिकेशना खातीर सांगता रिगार्डींग दॅट टार बॉल म्हणजे जो बिचीसचेर जाला ताजेर आमची आतांच थोडो वेळ पयलीं टुरिजम मिनिस्टर हांव CS एनवायरमेंट पोल्युशन आनी टुरिजम हांच्या बरोबर मिटींग जाली. आमी हाज्याय पयलीं हो विशय जो आसा वीच इज एन डिफरंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज इनवॉल्व, वीच इज एन शिपींग मिनिस्ट्री, अगेन द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अँड होम मिनिस्ट्री. हांव पर्सनली होम मिनिस्टराक लेटर बरोवपाचो आसा की ह्या विशयाचेर आमी हाज्या पयलीं आमी एनवायरमेंट मिनिस्टराक लेटर आमी पयलींय बरयलां. आनी रिगार्डींग दीस हांवें आतां DG शिपींग परत होम मिनिस्ट्री आनी एनवायरमेंट मिनिस्टर हाका परतूय लेटर बरोवन आमी जाता तितके बेगीन अशा पद्दतीचे जे कोण पोल्युशन्स क्रिएट करता इन द डीप इन द हाय सी ताचे जाता तितके बेगीन एक्शन घेवची. आनी गोंयचे बिचीस अशा पद्दतीन इट इज नॉट ओन्ली इन गोवा बट इट इज ऑन वेस्ट कोस्ट
एंटायर वेस्ट कोस्टचो हो प्रॉब्लेम क्रिएट जावपाक लागला. बट गोंयांत आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स फॉर द पोल्युशन आनी बिचीस हांकां दिल्ली आसा की वेळच्या वेळी जे बिचीस आसा हे सगळे क्लीन करचे म्हणून इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या. दॅट्स ऑल. हांव तेजे फक्त हिंदी कंप्लीट करता आनी सोंपयता. यू कॅन लीव. दुध डिना वचून तू बस तंगा वचून हांव फक्त हिंदीन कंप्लीट करता तेजे पयलीं एकूच. गोवा में हम गोवा सेलिब्रेट्स वैक्सीनेशन. इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम फिर से एक बार वैक्सीनेशन को टीका उत्सव ये कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं. पहला डोज वैक्सीनेशन का 11,88,891 एज ऑन डेट कंप्लीट हुआ, विच इज अप्रोक्सीमेटली 102% of the population, which is approximately 11,66,000. और second dose vaccination 5,02,144, which is 43% of the vaccination complete हुआ. फिर भी approximately 1,72,000 of the people which is due for the vaccination. हम second dose फिर से एक बार यानी टीका उत्सव 3.2 हम 16th of September से स्टार्ट कर रहे हैं. ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों ने इस टीका उत्सव 3.2 में पार्टिसिपेट करना और मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेशन लेना, यही हमारी कोशिश रहेगी. माननीय पंतप्रधान यानी गोवा सेलिब्रेट वैक्सीनेशन में 18 तारीख को गोवा के हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी सभी लोगों से यानी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उनके मोटिवेशन करने के लिए बात करने वाले हैं. और जिससे गोवा के जिन जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया, डेफिनेटली वो सभी लोग वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट होंगे. हमारा टारगेट है 31 ऑफ अक्टूबर 2021 तक हम पूरा वैक्सीनेशन विद डबल डोज 100% वैक्सीनेशन कंप्लीट करेंगे. सभी लोगों का सहकार्य, सभी पॉलिटिशियंस और सभी मैंने एमएलए से लेके पंचायत तक सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया. तो हम डेफिनेटली द सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीनेशन 100% हम पूरा करेंगे. और इसी तरह से यानी गोवा में टीका उत्सव बहुत ही अच्छी तरह से हर पंचायत तक हम ले जा सके और पूरा वैक्सीनेशन हम कंप्लीट कर सके. मैं फिर से एक बार मेरे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के स्टाफ का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सभी लोगों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और वैक्सीनेशन 100% पूरा करने के लिए सभी लोगों का सहकार्य की अपेक्षा करता हूं. मैं आज हमने टारबॉल के बारे में हमने आज हमारे गोवा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, टूरिज्म डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट इन सब की मीटिंग ली और उन्होंने हमें डिसाइड किया है कि हम एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, डीजी शिपिंग और होम मिनिस्ट्री इनको सेपरेट से लेटर लिखेंगे और इन द डीप सी और हाई सी जो कोई यानी इस तरह का पोल्यूशन करते हैं इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए विल रिक्वेस्ट टू द होम मिनिस्ट्री कि इस तरह से उनके ऊपर एक्शन ले लें. It isn't for the vaccination. Only on the vaccination. What is the total fund permanent iron ore fund? कितना? It is approximately something 600 crores of rupees. We can't use directly. It is according to the norms. It is that 10% of the funds can annually use. फक्त annually. एकदा स्कीम डिसाइड झाली, एकदा फायनलाइज झाले की तुम्ही 10% वापरू शकता. That is for the mining affected people or? Yeah, it is according to scheme. No, it is according to the scheme. मायनिंग अफेक्टेड लोकां खातीर परमनंट देतात. जरी स्किमीन जे घातला, जे अप्रुवल दिला त्याच प्रमाणे करू शकतात. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड सेपरेट आसा विच इज म्हाका दिसता अप्रॉक्सिमेटली समथिंग 300 इन बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स 300 एंड ऑड एंड या लास्ट टाइम आमी यूज केलो न्ही तो हय 30% आमी यूज करपाक शकता एवरी इयर. हय आमी लास्ट इयरचो 30% जो आसा हो यूज केला. ह्या वर्साचो इन प्रोसेस प्रपोजल आसा. परत केन्ना तरी मिटींग जावन ह्या वर्साचो यूज करपाक स्टार्ट जातलो. 30% ऑफ द एक्चुअल फंड्स. मायनिंग कॉर्पोरेशनचे बिल पास जावन येयले ऑलरेडी आनी हाजे कडेन गेला. थँक्यू. गव्हर्नर एसेंट आयलो. सगळे तूं वांगडा विचारून घेता. मागीर तूं कितले विशय मेळ्ळे मरे. ओके थँक्यू.